अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में और हैज़ जिन लोगों का अनबैलेंस हो जाता है और बच्चियां परेशान होती हैं, आज उनके बारे में तफसील से बताएंगे ऐसा क्यों होता है और उन चीज़ों को जो इस्तेमाल कर रही हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं बताऊँगी। और जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल कर चुकी हैं, इससे जो आपकी परेशानी आई है, तो इसमें आपने कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है जो कि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही अहम बात करेंगे और जिन बच्चियों को परेशानी आ जाती हैं घर बैठे ही, तो ये बच्चियाँ अपनी वजह से परेशान होती हैं क्योंकि वो बेएहतियाती कर लेती हैं, वज़न उठा लेती हैं, या अगर आपको हैज़ आ गया है तो उसमें जो है वो नहा लेती हैं, ठंडे पानी का इस्तेमाल करती हैं, गोश्त का इस्तेमाल करती हैं, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपनी जो है हैज़ को अनबैलेंस कर लेती हैं। कभी उनका महीने में 15 दिन आता रहता है, कभी उनको महीने में पूरा महीना 25 दिन तक आता है, कभी उनको थोड़ा सा आ गया और ख़त्म हो गया। इस तरह जो है उनकी परेशानी आती रहती है। आप मेरी इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ये परेशानी ख़त्म होगी और जैसे महीने में आता है वैसे ही उनको जो हैज़ का जो है मसला हो गया है, वो हैज़ उनका हर महीने अपनी बाकायदगी के साथ आएगा। तो ये दवाइयाँ बहुत उम्दा है, आपके घर में मौजूद हैं और आपके किचन में दवाइयाँ मौजूद है। आपका किचन बहुत बड़ा दवाखाना है, अगर आप वहाँ जाएँ और इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी घर बैठे ही इतनी बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बच्चियों को कहूँगी कि वज़न ना उठाया करें इस दौरान, और भाग-भाग के काम करना बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा जो है ठंडे पानी का इस्तेमाल करती रहती है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। इनका थोड़ा-सा आप एहतियात करें। सुबह के टाइम आप उठें और गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, उसमें शहद आप अगर ऐड कर लेती हैं, शहद जो है वो खालिस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पास इस वक़्त मौजूद है। तो ये जमता नहीं है, तो ये शहद अभी मैंने नई शीशी लेकर आई है, अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है क्योंकि जो पिछली शीशियाँ थी सारी मैंने इस्तेमाल करवा दी अपने मरीज़ों को, और मेरे घर में भी ज़रूरत पड़ती रहती है शहद की। तो ये शहद का आपने इस्तेमाल करना है और गर्म पानी के अंदर आप डालें। सुबह उठें, 1 गिलास गर्म पानी लें और इसमें 2 चम्मच आप जो है शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपके फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो है जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करें, इनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले जो है मेरी वीडियो मिलती रहेगी और आप मुफीद से मुफीद नुस्खे हासिल करते रहेंगे। और बाजी परवीन मैं हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स लिखेंगे तो आपको बेशुमार आपको जो है आपके सामने नुस्खे होंगे। जो भी आपके घर में परेशानी है, जो भी बीमारी है, आपको मुफीद नुस्खे जो है मिलते रहेंगे और अपना इलाज आप करते रहेंगे। चलिए जी वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, दालचीनी का इस्तेमाल करना है। दालचीनी आपके किचन में मौजूद है। मेथी दाना है, मेथी दाना भी आपके घर में मौजूद है और ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। इसके बाद कलवंजी का आपने इस्तेमाल करना है। कलवंजी भी आपके घर में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने दानों के अंदर जो है शिफा रखी है। सवाए मौत के ये दाने जो है आपको हर बीमारी से निजात दिलाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है। आपने जो है मेथी दाना और कलवंजी हम वज़न लेनी है, 50-50 ग्राम आप लेकर आएँ। इसका पाउडर बनाएं, अच्छे तरीके से इसको पीस लें, और आपके घर में ग्राइंडर मौजूद है। पीसी हुई आपने कोई चीज़ भी इनमें से नहीं लेनी। आप घर लाएं, इनको साफ़ सुथरा करें और फिर आपने इसको जो है पीसना है। आपने क्या करना है, 1 चुटकी, ये चुटकी है आपकी, सुबह नाश्ते से पहले आपने इसको लेना है दूध या पानी से, ठीक है जी। इसके बाद जो है दालचीनी आ जाती है। दालचीनी का भी आपने 50 ग्राम पाउडर बनाकर रख लेना है। जब ये पाउडर बना लें तो आपने इसका इस्तेमाल करना है 1 चुटकी, ये है चुटकी, आपने इसकी लेकर इसका पाउडर अपने मुंह में रखना है और इसको दूध या पानी से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ें आपने इसी तरह जो है इस्तेमाल करनी है। रात को आपने दालचीनी का इस्तेमाल करना है और सुबह को टाइम आपने जो है ये दोनों चीज़ें मेथी दाना और कलवंजी का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और खुश्क बर्नी में रखिएगा, गीली में नहीं। और ये जो है आपको महीना 2 महीने आपकी ख़राब नहीं होती, बल्कि सालों साल ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। आप दवाई बनाकर इस्तेमाल करते रहेंगे, बेफिक्र होकर आप इस्तेमाल करें कि ये दवाइयाँ ख़राब हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपने ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियों का आपने इस्तेमाल करना है, और आपने ये नहीं गले सड़े फल हों या सब्जियां हों, बासी चीज़ों का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर आप ताज़ा चीज़ें खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा जल्द अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप ये मेरी दवाई को इस्तेमाल करके फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी दवाई ये कैसी लगी। और जो बच्चियाँ मेरी इन बातों पर अमल करके थोड़ा सा परहेज़ कर लेंगी तो ना उनके पेट में दर्द होगा, ना उनकी कमर में दर्द होगा, और ना ही उनके जो है नलों में दर्द हो गया तो वो भी नहीं होगा, ठीक है जी।
ये आपकी बेहद परेशानी दूर करने वाली तीनों चीज़ें हैं। और आपको जो है उम्दा नुस्खा, गर्मी सर्दी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको ये नुकसान देगी, आपका साइड इफ़ेक्ट होगा या आपको बहुत ज़्यादा गर्माइश हो जाएगी जो आप बीमार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि मेथी दाना आप सब लोग जानते हैं कि जोड़ों के दर्दों के लिए बेहद मुफीद है। कलवंजी का तो मैंने बता ही दिया। और दालचीनी जो है ये हमारे पूरी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तीनों चीज़ें हमारी पूरी बॉडी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर मैं इनकी आपको तारीफ़ बताने लग जाऊँ तो मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, मगर इनकी अफादियत, इनकी तारीफ़ कम नहीं होगी। शहद तो आप जानते ही हैं सब लोग, शहद हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अहम ग़िज़ा है हमारी, जो हम रोज़ाना भी इस्तेमाल करें तो हमें नुकसान नहीं होगा बल्कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप इन चीज़ों का, कुदरती चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, यूनानी की तरफ आएँ और अपना इलाज करें। अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा टाइम यूनानी को दें। आपका 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका हैज़ का मसला और हार्मोन्स का मसला हल हो जाएगा। जिन लोग बच्चियों को हैज़ होते हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उनके जो है हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं, उनके जो है चेहरे पर बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। तो हम जो बालों को उतारने के चक्कर में लग जाते हैं, मगर हम अपनी अंदरूनी बीमारी को दूर नहीं करते। अगर हम अपनी अंदरूनी बीमारी को दूर कर लें तो हमारे चेहरे पे जो बाल आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। आपकी ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, आपका रंग फेयर हो जाएगा और आप जो है बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगी। क्योंकि आपके खून साफ होगा, आपके चेहरे पर जब रौनक नज़र आएगी तो आप खुद देखेंगे कि वाकई हम तंदुरुस्त हैं, तवाना है, सेहतमंद हैं। और हमारी बीमारी जब अंदर से दूर होगी तो आपके चेहरे पर जो है वो सारी रौनक नज़र आ जाएगी। तो इन छोटी-छोटी बातों को आप अमल कीजिएगा और बहुत मुफीद नुस्खा हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह की मालूमात मिलती रहे और आप घर बैठे ही इतने ही मुफीद और कारगर नुस्खे हासिल करते रहें। चलते-चलते छोटी सी बात भी याद आ गई, वो भी सुनते जाइए। चीखो पुकार इंसान के वक़ार में कमी का बाइस बनती हैं। लोगों को अपनी खामोशी से खौफ ज़दा करना सीखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।